Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha, Radha Kant, Radha, Radha Kant, Radhe. Jai Radha, Radha Kant, Radha, Radha Kant, Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Dev Guru Dev. श्री गौनीताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की जय, श्री श्री राधा रघुनाथ भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। अभी मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। रोहतक में कथा चल रही है। आज चौथे दिन की कथा है रोहतक में। तो टाइम ठीक है, जिसके कारण मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूँ। और शाम का टाइम, रात का टाइम में अक्सर क्लास जो है मिस हो जानी थी। इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम। इसमें हमारी कथा क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आप सबसे पुनः निवेदन, कृपया कैमरे पे आ जाइएगा। रविता माता जी, कमलेश माता जी, बेबी माता जी, नक्श, अनिल सिंगला बबू, सभी की पे जल्दी से स्टेज कैमरे पे आइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी से कैमरे में कुछ गड़बड़ हो रही, खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा। नहीं प्रभु जी, खुल नहीं रहा, ये पता नहीं क्या हो गया। कौन कौन बोल रहे हैं आप माता जी? बेबी मात प्रभु जी। अच्छा, मेरी माता जी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विद्या माता जी कृपया कैमरे पे आइएगा। कमलेश माता जी, तरुण कन्हई दास प्रभु, तरुण कन्हई दास प्रभु के पास कैमरे पे आइए। हरे श्याम। ठीक है, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। तो अच्छा, अब बताइएगा। हाँ, पिछली बार हमने क्या किया था, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। पिछली बार हमने क्या बताया था, ब्राह्मण क्या कन्या सुनाया था? थी, ब्राह्मण की कन्या थी, ब्राह्मण का पुत्र ही था। दो, दो दो, केवल दो भक्त हैं। ब्राह्मण ठीक है। चल गए हैं। लक्ष्य
लक्ष्मण कुछ नहीं रामदास जी। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बाबू। प्रभु जी, पिछली बार हमने पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय का 18वें श्लोक तक पढ़ा था। 15वें अध्याय का 18वें श्लोक तक पढ़ा है। हाँ जी। ठीक है, तो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक तक का सार कौन बताएगा? हमने जो 3 श्लोक 16, 17वां 18वां किया था, तो इन 3 श्लोकों का मीनिंग, इन श्लोकों का सार कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। उनका अर्थ तीनों का क्या था? हाँ जोगेंद्र प्रभु जी बोलिएगा। हमारे जोगेंद्र प्रभु जी टोहाना के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं। टोहाना में मैं जाता रहता हूँ, प्रोग्राम देता रहता हूँ। बड़े उत्साह के साथ ये प्रोग्राम कराते हैं। आप अपनी वॉइस खोल लीजिएगा, अपनी आवाज, अपना माइक ऑन कर लीजिएगा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। भगवान कहते हैं मैं क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से मैं श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ, इसलिए मैं तीनों जी लोकों जी, में वेदों और पुरुषों में उत्तम कहा जाता हूँ। वेरी नाइस, ताली बजाइएगा इनके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ समझने वाली बात है। कितने प्रकार के पुरुष हैं? 2 प्रकार के पुरुष हैं। और उनका नाम क्या है, कौन बताएगा? ओ, कौन बताएगा? लक्ष्मण प्राण दास प्रभु जी बताइए। श्रेय और अक्षर जी। क्षर और अक्षर, बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपका। भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में बताया, हे अर्जुन, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। गीता लेके बैठे हैं ना सब? हाँ जी। गीता लेके बैठे हैं सबने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। और दोनों में अंतर क्या है, कौन बताएगा? हमारे जोगेंद्र प्रभु जी का हाथ ऊपर है, लेकिन ये बता चुके, मैं कुछ दूसरे को देखना चाह रहा हूँ। दोनों में क्या फर्क है, अक्षर और अक्षर में? हाँ, रति के लिए माता जी बताइएगा। अपने आप माइक ऑन कर लीजिएगा। क्षर जो भौतिक जगत के जीव है, नाशवान, नष्ट होने वाले, और अक्षर जो कभी, जिनका कभी नाश नहीं होता, मुक्त जीवात्माएं जो आध्यात्मिक जगत में वास करते हैं। बहुत सुंदर। तो माता जी ने ठीक बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है और दूसरे अक्षर। क्षर जो प्राणी है, इस भौतिक संसार के जितने जीव हैं सभी क्षर हैं। क्यों? क्योंकि क्षर का अर्थ है गिरना, क्योंकि वो अपनी स्थिति को से गिरते रहते हैं, अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। और अक्षर जो हैं, अक्षर प्राणी, ये आध्यात्मिक संसार के प्राणी हैं, आध्यात्मिक संसार के मनुष्य हैं, पुरुष हैं, जो
अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते, अर्थात एक जैसे रहते हैं। तो नेक्स्ट साल में 16वें अध्याय का 16वें श्लोक का अर्थ हुआ, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक का अर्थ हुआ कि संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। क्षर जो पुरुष हैं वो इस भौतिक संसार में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना सब कुछ बदलते रहते हैं। वो जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं। लेकिन जो दूसरे अक्षर हैं वो एक जैसे रहते हैं, ना बूढ़े होते हैं, ना उनका कोई जन्म होता है, ना बीमार होते हैं, ना किसी प्रकार का कोई कुंठ उनको भगवान के धाम में नहीं होता है। तो दो प्रकार के पुरुष है। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 17वें श्लोक में क्या, कि एक पुरुष और है, ये अर्जुन एक अन्य पुरुष और है जो इन दोनों से उत्तम है, क्षर से भी और अक्षर से ही। तो अर्जुन ने पूछा ये तीसरा पुरुष कौन है प्रभु? तो भगवान ने बताया इसे परमात्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, परमात्मा। तो ये क्या करता है? परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करता है, अविनाशी है और ईश्वर भी कहा जाता है। तो भगवान 17वें श्लोक में एक और पुरुष का वर्णन कर रहे हैं, तीसरे पुरुष का। पहले कहा दो पुरुष है, 16वें श्लोक में 17वें में बोला एक और पुरुष है, लेकिन वो इन दोनों अक्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने पूछा क्यों श्रेष्ठ है? तो बताते हैं भगवान, उसका नाम परमात्मा है। वो परमात्मा अकेले ही तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है, कण कण में प्रवेश कर जाता है और सारे संसार का, तीनों लोकों का पालन करता है। वह अविनाशी है और वो ईश्वर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस 17वां श्लोक पे है। और 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा कि या क्योंकि मैं अक्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ हूं, इसलिए मुझे वेदों में और तीनों लोकों में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। अर्थात हे अर्जुन, मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे कौन हूं? कौन बताएगा कौन हूं? क्षर और अक्षर दोनों से परे सर्वश्रेष्ठ हूँ। परे का मतलब सर्वश्रेष्ठ है, वो तो मैंने पहले बोल दिया है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अक्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ हूं। अर्थात जैसा कि 17वें अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान ने बोला था, मैं अक्षर और अक्षर यानी परमात्मा अक्षर और अक्षर दोनों से परे तीसरा पुरुष है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन कर रहा है, अविनाशी है और उसे ईश्वर भी कहते हैं, अर्थात वो नियंता भी है। ये 16वें श्लोक में भगवान परमात्मा को कहते हैं कि वो अक्षर और अक्षर से परे है। और 17वें में और 18वें में कहते हैं कि मैं ही अक्षर और अक्षर से परे हूं। अर्थात वो परमात्मा कोई और नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। परमात्मा कोई और नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। ईश्वर कोई और नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, जो परमात्मा के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोगों का पालन कर रहे हैं। ये पिछली बार हमने
क्या किया था, समझाया था। और 18वां श्लोक भी कराया था। 18वां श्लोक दोबारा पढ़ते हैं। 18वां, कितने सभी कैमरे पे आ जाइएगा, ज्यादातर भक्त कैमरे पे नहीं है। सभी कृपया कैमरे पे आइएगा, आप सबसे निवेदन है। तो 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद वस्ति माम सर्व भावेन भारत। बहुत सुंदर श्लोक है ये, गीता के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। सभी बड़े ध्यान से इसका अर्थ सुनिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यो, जो, माम, मुझे, अजम, अजन्मा, यो कथा, जो, माम, मुझे, एवं, यो माम एवं, इस प्रकार से, जो मुझे इस प्रकार से, असमूढ़ा, असमूढ़ा का अर्थ है मोह रहित होकर के, अर्थात बिना किसी शंका के, असमूढ़ा बिना किसी शंका के, जानाति जान लेता है, पुरुषोत्तमम, पुरुषों सभी पुरुषों में उत्तम, जो मुझे सभी पुरुषों में इस प्रकार से पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है। तो क्या करेगा भगवान ये भी बता रहे हैं, उसके लक्षण क्या होंगे। किसी व्यक्ति को लक्षण से जाना जा सकता है कि भगवान को जो पुरुषोत्तम स्वीकार करता है तो उसका कार्य कैसा होता है, वो क्या करता है। तो क्या करे भगवान, स, वह, दूसरी लाइन, सर्वविद, सब कुछ जानने वाला है। क्या कहा, स सर्वविद, वह सब कुछ जानने वाला है। उसको अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि इस संसार में दो प्रकार के, त्रिलोकी में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। और इन दोनों से परे, इन दोनों से श्रेष्ठ एक और पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं, और जो तीनों लोकों में पालन करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन करता है, जो अविनाशी है और ईश्वर भी कहा जाता है। अर्थात मैं ही क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से परे परमात्मा के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता हूं, तीनों लोकों का पालन करता हूं, और मैं ही ईश्वर हूं। ठीक है। और इसी के कारण से मुझे वेदों में और तीनों लोकों में पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। ये बातें कृष्ण के बारे में जिसने जान ली, उसके बारे में भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं क्या, यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे इस प्रकार से बिना शंका के पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है,
स सर्ववित्त, वह सब कुछ जानता है, उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं बचा। सर्ववित्त, वित्त करता है जानना, स सर्ववित्त। और ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? स सर्ववित्त भजते माम, मेरा भजन करेगा। इस प्रकार से मुझे जानकर कि दोनों पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ तीसरा पुरुष जो क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से श्रेष्ठ है, जो परमात्मा के रूप में तीन लोकों में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके तीन लोकों का पालन करता है, जो अविनाशी है, जो ईश्वर है? और जो इसी के कारण से जो पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से जो जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण क्षर और अक्षर से परे परमात्मा रूप में पुरुष हैं और परमात्मा रूप में सारे लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। ये श्री कृष्ण ही क्या है? ईश्वर है, ये अविनाशी हैं। और क्योंकि अक्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, इसलिए वेदों में इन्हें, वेदों में और तीनों लोकों में इन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो जो जब इन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है कोई व्यक्ति, तो वो सब कुछ जान जाता है, उसके लिए जानने के लिए कुछ बचा नहीं है। स सर्ववित्त, वह सब कुछ जानता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या होगी? वो क्या करेगा? भजते माम, वो केवल मेरा भजन करेगा। सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन का सभी प्रकार से, सभी भावों से। आपकी कोई इच्छा है भगवान से या कोई इच्छा नहीं है, वो सब प्रकार से मेरा भजन करेगा। इच्छा करने वाला भी और इच्छा न करने वाला भी और भगवान को चाहने वाला भी, वो क्या करेगा? मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम समझ करके मेरा भजन करेगा। अर्थात इस प्रकार के से जानने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान श्री संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। तो तीसरे प्रकार के पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो परमात्मा रूप से तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन कर रहे हैं, जो अविनाशी हैं और जिन्हें ईश्वर भी कहते हैं। ऐसे इसी के कारण से उन्हें वेदों में और तीनों लोकों में पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो जान लेता है, हे अर्जुन, स सर्ववित्त, वो सब कुछ जानने वाला है। सर्व, और वो क्या करेगा? भजते माम, स सर्ववित्त भजते माम, वो मेरा भजन करेगा। सर्व भावेन भारत, हे भरतवंशी, सभी भावों से, सभी प्रकार से, चाहे उसकी कोई इच्छा है या नहीं है, वो सब प्रकार से केवल मेरा भजन करेगा। अब मैं पूछता हूं आपसे एक प्रश्न यहां तक,
हाथ उठाना है। ये जो भगवान ने दो पुरुष बताए हैं, क्षर और अक्षर, तो क्षर किसे कहते हैं? हाथ उठाइएगा। क्षर पुरुष किसे कहते हैं? हाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जल्दी से। सिर्फ हमारे एक दो भक्तों के हाथ दिखाई दे रहे हैं। क्षर किसे कहते हैं? हमारे टोहाना वाले भक्त बहुत पढ़ते हैं, इसका मतलब है वेरी इंटेलिजेंट। टोहाना वाले भक्तों का हाथ उठा हुआ है, सारों का। बाकियों के सबका हाथ नीचे। ये टोहाना वाले लगता है ज्यादा बादाम खाए हैं, सब याद है। वेरी नाइस। हाँ, हमारी मल्होत्रा माता जी अम्बाला से भी। माता जी बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षर हरे मतलब जो कृष्ण। अपनी स्थिति से गिर जाता है, और अक्षर हाँ जो जी। अपनी स्थिति पे टिके रहते हैं, मतलब जिसका कोई चेंज नहीं होता, आध्यात्मिक जगत है अक्षर। दोबारा आराम से बोलिए, सबको समझ में आए। हाँ जी, क्षर मतलब अपनी स्थिति से गिर जाना, जी और अक्षर मतलब अपनी स्थिति पे टिके रहना, कोई चेंज नहीं होता, जैसे आध्यात्मिक लोक में मतलब। जी जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। तालियां तालियां बजाइए इनके लिए। वेरी नाइस। लेकिन इसे गहरा गहरा अर्थ भी है जो मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, जो जो सीक्रेट है, विच इज द सीक्रेट। इन श्लोकों का जो सीक्रेट, वो क्या है? वो ये है, भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा है, वास्तव में ये दो पुरुष किसको कहा गया है? आत्मा को कहा गया है, शरीर को नहीं। समझ रहे हैं? शरीर को दो पुरुष नहीं कहा गया, आत्मा को कहा गया है। आत्मा को पुरुष बताया गया है, और परमात्मा को भी पुरुष बताया गया है। समझ रहे हैं ना? तो ये अर्थात जो परमात्मा है, जो लोग बोलते हैं कि परमात्मा क्या है, निराकार है, यहाँ पर भगवान इस बात का खंडन कर रहे हैं। भगवान साफ साफ कह रहे हैं, परमात्मा क्या है? पुरुष है। लेकिन कैसा पुरुष है? वो दोनों से उत्तम पुरुष है, अक्षर से भी और अक्षर से भी, दोनों से उत्तम पुरुष है वो। परमात्मा निराकार नहीं है। बहुत से लोग परमात्मा को क्या मानते हैं? वो निराकार मानते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान आत्मा को या परमात्मा को क्या बोलते हैं? पुरुष मानते हैं, साकार मानते हैं, साकार बता रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे साधुओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को निराकार परमात्मा मानते हैं, भगवान को निराकार ईश्वर मानते हैं। समझे ना? यहाँ पर आत्मा को भी और परमात्मा को भी साकार कहा गया है। अर्थात भगवान या भगवान अथवा परमात्मा अथवा ईश्वर, ये क्या है? साकार हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पुरुष हैं। क्या है? पुरुष। पुरुष
पुरुष निराकार तो नहीं होता। क्या पुरुष निराकार होता है? बोलो, नहीं होता। तो जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमने 16वें श्लोक से शुरू किया था, लेकिन 15वां श्लोक भी बहुत अच्छा है, उसका भी अर्थ मैं बता देता हूँ आपको, 16 श्लोक भी सुना देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। तो किस रूप में करते हैं भगवान? परमात्मा के रूप में, परम आत्मा के रूप में, भगवान ईश्वर के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सर्वस्व क्यों? क्योंकि वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, समझे ना? तो वो तीनों लोकों में परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं, कण कण में विराजमान हो जाते हैं, सबके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक खोलिएगा, निकाल लीजिएगा और उसमें देखिएगा भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदयों में, सर्वस्य सबके, च करता है और, अहम करता मैं, और मैं सबके हृदय में सन्निविष्टो निवास करता हूं। और अर्जुन, मैं सबके हृदयों में निवास करता हूं। मैं सबके हृदयों में क्या करता हूं? निवास करता हूं, सबके हृदय में स्थित हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो अर्जुन ने पूछा, आपको क्या जरूरत पड़ी थी सबके हृदय में? करोड़ों प्राणी, अरबों प्राणी, अनंत प्राणी है तीनों लोकों में, है, आपको क्या जरूरत पड़ी अनंत रूप धारण करके आप जो है हर एक के हृदय में निवास करते हैं? क्या जरूरत है आपको सबके हृदय में निवास करने की? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। हे अर्जुन, क्योंकि मैं सबके हृदयों में निवास करता हूं, इसी के कारण से किसी व्यक्ति को क्या मिलती है? समरण शक्ति प्राप्त होती है। मत्तः स्मृति, स्मृति कहता है समरण शक्ति। क्योंकि मैं हृदय में बैठा हूं, तो मैं क्या प्रदान कर रहा हूं व्यक्ति को? समरण शक्ति प्रदान कर रहा हूं। कल्पना करो, कोई व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, भगवान अपने आप को निकाल ले हृदय से, क्या हो जाएगी? उसकी समरण शक्ति खत्म हो जाएगी। अब समरण शक्ति जिसकी खत्म हो गई, उससे आप पूछेंगे आप कौन है, तो क्या बोलेगा? मुझे तो पता नहीं है। आप उससे पूछे कि आप किसके पुत्र हैं, वो बोलेगा मुझे तो पता नहीं है। आप पूछेंगे आपका घर कौन सा है, तो वो क्या बोलेगा? मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ शक्ति बिल्कुल जीरो हो गई, खत्म हो गई। तो उसको क्या कहेंगे लोग? पागल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सभी लोग उसको पागल बोलेंगे। इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये है कौन, कहां से आया, कहां जाना है, कुछ नहीं पता, नाम भी नहीं पता अपना। तो भगवान कितने दयालु हैं कि सबके हृदय में बैठ करके सबसे पहले क्या दे रहे हैं? सबको समरण शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मत्तः स्मृति। और दूसरा ज्ञानम, दूसरा है कि भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है।
तो इस प्रकार से भगवान हमें क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं हृदय में बैठ करके। जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो भगवान क्या देते हैं? अंदर से आवाज क्या आती है कि यह ठीक नहीं है, इस कार्य को मत करो। वो किसकी आवाज होती है? वो भगवान की आवाज होती है। भगवान ज्ञान देते हैं कि नहीं नहीं, ये गलत है, तुम गलत करने जा रहे हो। मत्तः स्मृति ज्ञानम, और तीसरा अपोहनम च। अर्जुन, विस्मरण शक्ति, किसी चीज को भूलना, ये भूलने की शक्ति भी मैं प्रदान करता हूं। स्मरण शक्ति भी, भूलने की शक्ति भी, और तीसरा ज्ञान भी। ये तीनों चीज मैं प्रदान करता हूं। जो भूलने की शक्ति क्यों देते हैं भगवान? जब किसी के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, बहुत दुखी होता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? धीरे 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 उसको उस घटना का क्या करा देते हैं? विस्मरण करा देते हैं। फिर वो उस दुख को, जिस है घटना के कारण उसको दुख मिला था, वो दुख उसका धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उस व्यक्ति को भूल जाता है। यदि भगवान भूलने की शक्ति ना दें तो व्यक्ति अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को न भूलने के कारण क्या होएगा? हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। तो भगवान इतने दयालु हैं कि किसी भी घटना को भगवान क्या करते हैं? धीरे धीरे भुला देते हैं। लेकिन कहाँ बैठ करके? हृदय में बैठ करके। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। मैं एक दिन प्रवचन सुन रहा था, एक बहुत महान वक्ता का, कथाकार का, बहुत नाम है उनका। वो क्या बोल रहे थे? पूछा उन्होंने पब्लिक से कि भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं शरीर में? ध्यान दीजिए मैं क्या सुना रहा हूं। मैं स्वयं सुन रहा था उनका प्रवचन। कि देखते हैं, हम भी थोड़ा सा चेक करते रहते हैं, थोड़ा सुनते रहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं दूसरे महात्मा लोग। तो वो क्या कह रहे थे? पूछा उन्होंने लोगों से कि भगवान शरीर में कहां पर वास करते हैं? तो कोई नहीं बोला पब्लिक से। तो उन्होंने कहा भगवान पेट में निवास करते हैं। बहुत बड़ा नाम है, मैं हैरान था। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं सबके हृदय में बैठा हूं, 15वें श्लोक में बैठा। अभी आपको मैंने 15वां श्लोक कराया। सर्वस्य चाहम हृदय, हृदय का अर्थ है हृदय में, सन्निविष्टो, निवास करता हूं। और वो क्या कह रहे थे? पेट में निवास करते हैं भगवान। मैंने कहा बस ये तो क्या है, अपने आप पढ़ करके बन गए गुरु हैं, लेकिन पता, रियलिटी पता नहीं है। तो इस प्रकार के भी साधु हैं जो वास्तव में गुरु परंपरा से नहीं होते हैं, उनका ज्ञान अधूरा ही रहता है। तो 18वें अध्याय तक आप सबको समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया सभी हाथ उठाइए। मैंने 18वें अध्याय 18वें श्लोक तक करा दिया आपको।
अब 19वें श्लोक में आ जाओ। 19वां नहीं, 19वां तो हाँ 17, 18, 19वां श्लोक हम कर चुके हैं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत। ये 19वां श्लोक था, इसको उत्तर में दे चुका हूं। अब 20वें श्लोक में आ जाइएगा। 20वां श्लोक इन सारे प्रश्नों का, सारे श्लोकों का सार है। जो जो मैंने आपको 5 श्लोक सुनाए हैं, समझाए हैं, ये इन सब का सार 20वां श्लोक है, जो इस अध्याय का क्या है, सार है। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और इस अध्याय का सार भी कहेंगे इसको। ये श्लोक एक बार 2 माताएं, एक बार 2 पुरुष, है ना, श्लोक उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलता हूं, फिर आप करिएगा। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एक बार और सुना देता हूं आपको 20वां श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो 2 भक्त बोलेंगे, हाथ उठाओ जो बोलेंगे श्लोक को। जो इस श्लोक का उच्चारण करेंगे हाथ उठाइए। कैमरे पे ही नहीं है तो कहां से हाथ उठाएंगे, है ना। शांत नरसिंह दास प्रभु, आप बोलो इस श्लोक को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतदभु दध्वा बुद्धिमानश्च कृत्य कृश्च भारत। बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा पहली बोला है। बात तो पहली बात तो ये डबल आवाज क्यों आ रही है। ठीक हो गई। और ये रीलम सिंह, ये कौन है रीलम सिंह। रीलम सिंह समझ नहीं आ रहा है कौन है। चलो, और भक्तों में से बोलिएगा। लक्ष्मण प्राणदास प्रभु आप बोलो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। इति गुहूतं शास्त्रमिदमुक्तं ज्ञानज्ञ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्य भारत। बहुत सुंदर। तो माताएं, माताओं में कौन है, हाथ उठाओ जो इस श्लोक को बोलेंगी। हमारी उषा माता जी अंबाला से, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलिएगा माता जी। इत्येतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया न एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बहुत सुंदर बोला है। एक माता जी और बोलेंगी इस श्लोक को, हाथ उठाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति गुह्यतम शास्त्रमतो विद्यमानज्ञ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् किसी का हाथ ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं बोलेगा। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हरे बोलिए। गुह्यतम शास्त्र
मुक्ति विद्यमानज्ञ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्ण प्रभु। श्लोक ठीक भी नहीं बोला गया और श्लोक बोलने की जो हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोले प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यकृत्यः च भारत। किच कृत्यश्च भारत। दो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये सभी शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान है। इति का अर्थ है यह ज्ञान जो मैंने तुम्हें अभी दिया। ठीक है। इति गुह्यतमम, एक गुह्य होता है, एक गुह्यतर होता है, एक गुह्यतम होता है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो 3 डिग्री जो होते हैं उनमें बेस्ट सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम में सबसे श्रेष्ठ गुह्यतम है। इति गुह्यतमं शास्त्रम, यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है सबको? प्रभु जी आपकी आज आवाज तो चली गई थी, अभी आवाज। आई है। अभी आई है हाँ आवाज, जी, आपकी चली गई थी। अब आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, अब आ गई। अब आ रही है। तो ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को रट लीजिएगा। ठीक है। ये श्लोक क्या कह रहा है? इति गुह्यतमं शास्त्रम, यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान। कौन सा? इदम उक्तम, इदम का अर्थ है यह, उक्तम का अर्थ है कहा गया, जो मेरे द्वारा अभी तुम्हें कहा गया, यही सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान है। और क्या कहा गया भगवान के द्वारा अभी पिछले श्लोकों में? कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही दोनों पुरुषों में तीसरा पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हूं, मुझे ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये ये ज्ञान भगवान बता रहे हैं। तो इति गुह्यतमं शास्त्रम, हे अर्जुन, यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान। कौन बताएगा सबसे गोपनीय ज्ञान क्या है सारे शास्त्रों का? हाथ उठाओ। भगवान कह रहे हैं यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय रहस्य, सबसे गोपनीय ज्ञान, जिसको जानने के लिए मानव तन मिला है। ये शास्त्र दिए गए हैं। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ, गति के लिए माता जी बोलिए। सारे शास्त्रों का गोपनीय
ज्ञान यही है प्रभु जी कि भगवान कह रहे हैं जो अभी मेरे द्वारा इन श्लोकों में बताया गया है, जो भी आपने समझाए हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, सर अक्षर, ये दो पुरुषों के अलावा जो तीसरा पुरुष है जो तीनों लोगों का पालन करता है, वो मैं परमात्मा ही हूँ। और वो मूल भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा है, वो मूल भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है। तो ये सबसे गोपनीय ज्ञान है। बिल्कुल ठीक है। तालियां बजाइए माता जी के लिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान। क्या? कि मैं ही परमात्मा के रूप में सारे संसार में तीनों लोकों में प्रवेश करता हूं। मैं ही तीनों लोकों का पालन करता हूं। मैं ही अविनाशी परम भगवान हूं। मैं ही पुरुषोत्तम हूं। इस बात को जान करके जो मेरा भजन करता है, हे अर्जुन, वो संसार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। उससे बढ़ करके ज्ञान किसी के पास नहीं है। उसको जानने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो सब कुछ जानने वाला है। जिसने ये जान लिया कि मैं श्री कृष्ण परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, है ईश्वर के रूप में मैं सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके तीनों लोकों का पालन कर रहा हूं, और मैं अविनाशी हूं। मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही पुरुषोत्तम हूं। इन बातों को जान करके जो मेरा भजन करते हैं, हे अर्जुन, वो संसार के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं। उनसे बढ़ करके ज्ञान किसी के पास नहीं है। वो सब कुछ जानने वाले हैं। स सर्ववित, वह सब कुछ जानने वाला है। और ऐसा जो भक्त है, ऐसा व्यक्ति जो है, वो केवल मेरा भजन करेगा। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को नहीं भी जानता, बस सत्संग में आकर के ये पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, सारे देवताओं के स्वामी हैं, सारी प्रकृति के स्वामी हैं, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, उनका संहार करने वाले, पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। मात्र एक सत्संग में आकर के है। अब यहाँ सत्संग कर रहे हैं हम, आप में से कुछ नए लोग भी होंगे, उनको पता नहीं होगा इस बात का, लेकिन आज पता चल गया। आज पता चलने के बाद यदि वो क्या करना शुरू कर दे, भगवान का भजन शुरू कर दे। और भजन कलयुग में बहुत आसान है। भक्ति करने की, भजन करने की 9 विधियां हैं। उन 9 विधियों में से तो क्या 2 विधियां महत्वपूर्ण है, श्रवण और कीर्तन। जैसे आप सुन रहे हैं, ये श्रवण भक्ति कर रहे हैं आप। कीर्तन, और जब भगवान के नाम का क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं जोर जोर से मिल करके, उसे कीर्तन कहते हैं। तो कलयुग में भगवान के नाम का जाप या कीर्तन करना, ये भक्ति की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अन्य सारी विधियां इसमें समाई हुई हैं। यदि आप भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यदि आप इस महामंत्र का जाप करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो आप क्या बन गए, भगवान के भक्त बन जाते हैं मात्र नाम लेने से। और धीरे धीरे नाम क्या करता है, हमारे हृदय को धो डालता है, और फिर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो फिर हमारी भगवान की सेवा में तन से भी, मन से भी, धन से भी, सब प्रकार से रुचि उत्पन्न होना शुरू हो जाता है।
अर्थात हमारी नो की नो विधियां धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रकट होना शुरू हो जाता है। कब? जब हम हरि नाम बड़ी श्रद्धा से करेंगे, भगवान का जाप बहुत श्रद्धा से करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा। मया करता है मेरे द्वारा, उक्तम करता है कहा गया, हाँ, अनघा करता है निष्पाप, अर्जुन के लिए आया। हे अर्जुन, जो मेरे द्वारा अभी अभी तुम्हें ये ज्ञान दिया गया है, यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान, सबसे गोपनीय रहस्य, जो सारे शास्त्र बताना चाहते हैं वही है, यही है वो ज्ञान। अलग से शास्त्रों को जानने की जरूरत नहीं है अर्जुन, यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय रहस्य, जो मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण ही परमात्मा हूं, मैं श्री कृष्ण ही ईश्वर हूं, मैं श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम हूं। समझे? इन बातों को जान लेने वाला व्यक्ति और इन बातों को जान करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। उससे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, उसके लिए अब कोई ज्ञान शेष नहीं बचा है। उसने इतना जान लिया तो उसने सब कुछ जान लिया, स सर्वविद, उसने सब कुछ जान लिया। समझे ना? और आगे क्या कह रहे हैं 20वें श्लोक में? 20वें में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो इस यह इदम परमम इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नगा। हाँ, एतत् बुद्ध्वा, इस बात को मान करके, हैं, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान हो जाएगा। किस बात को जान करके? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाँ जी, वंशी शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी की। हाँ, हरे कृष्ण श्री माता कृष्ण जी। भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। और वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके परमात्मा के रूप में तीनों लोकों का पालन कर रहे हैं। वो अविनाशी है। समझे ना? दोनों प्रकार के पुरुषों में वो श्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर कोई पुरुष नहीं है। इन बातों को जिस व्यक्ति ने जान लिया, वो संसार का सबसे क्या है? ज्ञानी व्यक्ति है, वो सब कुछ जानने वाला है। समझे ना? और ऐसा व्यक्ति एकमात्र मेरी भक्ति करेगा। इसके दो अर्थ निकलते हैं, ध्यान दीजिए। एक अर्थ तो क्या निकलता है कि जिस व्यक्ति ने जान लिया और जान करके क्या कर रहा है? भगवान का भजन, भगवान का नाम ले रहा है, जो भक्ति की सबसे श्रेष्ठ विधि है, हैं? भगवान का नाम श्रद्धा से उच्चारण करता है, नाम जाप, नाम माला पे जाप करता है, भक्तों के साथ कीर्तन करता है, हैं? ऐसा व्यक्ति जो है वो सब कुछ जानने वाला है। इसके दो अर्थ हैं, आप समझिएगा। हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए। कोई व्यक्ति ये सब बातें कृष्ण के बारे में नहीं जानता। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए। कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन किसी सत्संग में आकर के
किसी किताब को, धार्मिक पुस्तक को पढ़ के या किसी भी प्रकार से उसको ये पता चल गया कि परम भगवान श्री कृष्ण ही है, असली भगवान, सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है, और ये जान करके वो क्या हो गया, वो भगवान के नाम का जाप करने लगा, भगवान की सेवा करने लगा, भक्तों का संग करने लगा, कथा में रुचि उत्पन्न कर ली। है अनपढ़ तो क्या है, वो सब कुछ जानने वाला है, वैसे चाहे वो क्या हो, अनपढ़ हो, समझे। और अब दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने ये सारी बातें जान ली, सब जानता है कृष्ण के बारे में, कृष्ण ही महान है, कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो भजन नहीं करता, वो भगवान का नाम जाप नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, भक्तों का संग नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता है, फिर भी संसारिक कार्यों में लगा रहता है, तो क्या वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता है? बोलो। ज्ञाता होते हुए भी ज्ञाता नहीं है, जानते हुए भी अनजान है। ये बात कहाँ कही भगवान ने? 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनेत्वम जानंत है, कि कोई बहुत से लोग हैं जो अजानंत है, आपके बारे में नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं, अन्यत्वाम जानंत है, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, श्रुत्वा सुन करके, अन्येभ्य अन्य लोग, उपासते पूजा करने लगते हैं, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने सुन लिया और सुन करके मेरी पूजा में लग गए। ये तो एवं अजानता है, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते एपि चाति तरन्ते व, वो भी तर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तर जाएंगे। अन्य त्विवम जानंत श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि चाति च अति तरन्ते व श्रुतिम परायण, जो श्रद्धा से सुन करके किसमें लग गए? मेरे बारे में जानते कुछ नहीं, भगवान कह रहे मेरे बारे में वो कुछ नहीं जानते। ये तो एवं अजानंत, लेकिन जो लोग कुछ नहीं जानते लेकिन क्या करते हैं, श्रुत्वा मेरे बारे में सुनते हैं भक्तों से, ठीक है, अन्य कथा, अन्य लोग मेरे बारे में सुन करके और क्या करने लगते हैं, उपासते, मेरी पूजा करने लगते हैं, मेरी भक्ति करने लगते हैं, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन किसी सत्संग में जाकर के है सुन करके क्या लग जाते हैं, मेरे भजन में लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त भी क्या होते, मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। ते अपि चे अतीत तरन्ते व श्रुति है परायणा, जो श्रवण के प्रति श्रद्धा रखता है, साधु से सुनने के प्रति श्रद्धा रखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी मुझे बेशक नहीं जानता, लेकिन सुन करके उसको मेरे नाम की महिमा पता चल गई और मेरा भजन शुरू कर दिया, मेरी भक्ति शुरू कर दी, मेरा नाम जाप शुरू कर दिया, तो भगवान कहते ते भी चाति तरन्ते मृत्युम श्रुति परायणा, वो भी मृत्यु चक्कर से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि
वो पीछे क्या करते हैं, वो मेरे भक्तों से मेरे बारे में सुन करके मेरी पूजा करने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर आ जाते हैं 20वें श्लोक पर। 20वें श्लोक में भगवान बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। 20वें श्लोक का ये 20वां श्लोक जो है 15वें अध्याय का, ये सार श्लोक है, सार। ठीक है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा। मया नघा का अर्थ है, मया का अर्थ है मेरे द्वारा, और अनग का मतलब होता है निष्पाप। अर्जुन के लिए बोला गया है, हे निष्पाप अर्जुन, जो मेरे द्वारा अभी अभी ये ज्ञान बताया गया तेरे को, यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय ज्ञान। इति गुह्यतमम शास्त्रम, यही है सारे शास्त्रों का सबसे गोपनीय रहस्य, जो सारे शास्त्र बताना चाहते हैं जीव को। एतत् बुद्ध्वा, जिसने इस बात को जान लिया, बुद्धिमान है स्यात्, वो बुद्धिमान हो जाएगा। कृत कृत्यश्च भारत, और भरतवंशी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। कृत कृत्य हो जाएगा, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाएगा, उस व्यक्ति का जीवन कृत कृत्य हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को आनंद आ जाएगा। समझ रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा है, ये 5 श्लोक। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी माता जी, प्रतिकली माता जी। यस प्रभु जी, आपने जब शर अक्षर के विषय में आप समझा रहे थे तो उस समय आपने बताया था कि शर और अक्षर, ये जो 2 पुरुष है, ये दोनों शब्द 2 आत्माओं के लिए आए हैं। तो जैसे कि शर से हम समझते हैं कि ऐसे जीव जिनका जो मतलब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पकड़ते रहते हैं, नाशवान, और अक्षर मुक्त जीवात्माएं। तो ये आत्मा के विश्लेषण से थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। आत्मा का विश्लेषण से का तो कोई आपने ऐसे बोला था कि ये दोनों पुरुष शर और अक्षर, आत्मा है ये दोनों। आत्मा के विषय की बात हो रही है। हाँ हाँ, ये आत्मा है। भगवान शरीर जो है, ये शरीर बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो आत्मा इस भौतिक संसार में रहती है वो क्या करती है, शरीर बदलती है। और जो आत्मा भगवान के धाम में पहुंच जाती है तो उसको दिव्य चिन्ह में शरीर प्राप्त हो जाता है, जो कभी ना मरता है, ना बूढ़ा होता है, ना बीमार होता है, और हमेशा जवान रहता है। समझ रहे? ओके प्रभु और जी, क्लियर। दूसरे जो भौतिक संसार में रहने वाले प्राणी हैं, उनकी आत्मा उनके कर्मों के अनुसार कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी मृत्यु लोक में, कभी मनुष्य के रूप में शरीर धारण करती है। मनुष्य का शरीर, कभी राक्षस का, कभी पशु का, कभी पक्षी का, है जो बदलता रहता है शरीर। तो इस प्रकार का शरीर धारण करती है। तो आत्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि शरीर के लिए।
क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है। शरीर कभी स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, कभी भी। ठीक है ना? तो हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्मा जो है, कहने का मतलब यह है, आत्मा निराकार नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं आत्मा निराकार नहीं है। आत्मा का भी साइज है, उसका आकार है, लेकिन उसको हम देख इसलिए नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटी है। कितनी छोटी? एक बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर वो आत्मा हमारे हृदय में विराजमान है। और इतनी छोटी आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। समझ रहे ना? तो इस आत्मा के लिए Yes, पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया। आ गया समझ में? यस प्रभु जी। शर शर मतलब नाश, ये शर शरीर के लिए आया है कि इसका शरीर नष्ट होता रहता है। हाँ, जिस आत्मा का शरीर नष्ट हो जाता है वो क्षर प्राणी है, क्षर आत्माएं हैं। और जो जिनका शरीर नष्ट नहीं होता है वो क्या है? अक्षर प्राणी है, अर्थात अक्षर शरीर है, अक्षर आत्माएं हैं। ओके प्रभु जी। ठीक है। और एनी क्वेश्चन ऑफ एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। जी जी, जोगिंद्र प्रभु बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जो ये कृष्ण। 5 श्लोक हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो 5 श्लोक है 17, 18, 19, 20, इनका और कृष्ण तत्व क्या है? इनमें कोई फर्क नहीं है। किसका? मैं समझा नहीं। हरे कृष्णा जी, हाँ, दोबारा बोलिए। ये 5 श्लोक हैं। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? आ रही है, आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ये 5 श्लोक हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ, तो इनका और कृष्ण तत्व क्या है? इनमें कोई फर्क है? एक ही नहीं इनका स्पेशल उत्तर। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, सब आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तो ऑन है। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही आवाज है? नहीं आ रही प्रभु जी? आप सबको नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। बाकी आ रही बाकी है सबको प्रभु तो जी, आपकी आवाज क्लियर है। आ रही है प्रभु जी, क्लियर आ रही। आ रही क्लियर है आ रही है। प्रभु जी। आपके नेट में प्रॉब्लम है प्रभु, आपके नेट में प्रॉब्लम है। आवाज चलेगी। चलो अगली बार इसको करेंगे। अभी तो आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो मेरे को अभी प्रभु जी के पास जाना, उनकी क्लास है। वो भी क्लास, वो मीटिंग है उनकी जूम पे। तो अगली बार आपको समझा देंगे। अभी तो आपको आवाज ही नहीं आ रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। हाँ, अगली बार करेंगे इस प्रश्न को। टाइम हो गया है, आपके प्रश्न को अगली बार लेंगे। सभी माताओं से, प्रभु जी से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रभु जी का धन्यवाद करने के लिए एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे